क्या मुद्दा रहेगा इस बार? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। तो क्या अभी डेवलपमेंट हो रहा है या अभी कभी हुआ ही नहीं है? आज तक के इतिहास में गढ़वा रंका विधानसभा में जो विकास हुआ है माननीय मंत्री जी के समय में, वो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। और इसी विकास को देख करके हम लोग मन बनाए हुए हैं कि पूरी तरह से जो है एक बार फिर से उनको मौका देंगे मंत्री मिथिलेश ठाकुर। मैंने मंत्री जी का विकास कार्य से प्रभावित हो गया, इसलिए पुनः आप उनको लाना चाह रहे हैं। जी। अगर वो नहीं आएंगे तो गढ़वा की क्या स्थिति होगा? फिर वही दुर्दशा होगा। कैसा दुर्दशा, थोड़ा सा बताया जाए, कैसा दुर्दशा? यहाँ पे बहुत समय तक जो है हम लोग ये देखते थे कि न ढंग का सड़क था। आज 24 घंटा हम लोगों को बिजली मिल पा रहा है, ये मंत्री जी का देन है। और समाहरणालय आप देख रहे हैं कैसा बन गया है। और लांबर पीताम्बर पार्क से लेकर के बिरसा मुंडा पार्क तक का जो डेवलपमेंट है, आज पूरा शहर लाइट बिजली बत्ती से जगमगा रहा है। ये सारा चीज़ देख करके हम लोग प्रभावित हैं और फिर से प्रयास कर रहे हैं। और अगर नहीं आए तो गढ़वा का ये दुर्भाग्य होगा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी अगर दोबारा नहीं आते हैं तो दुर्भाग्य होगा इस क्षेत्र का। गढ़वा के लोग किसी और को चुन लेंगे तो? अब ये जो विकास की जो कथा लिखा जा रहा है, जो लकीर खींची गई है, इसमें कहाँ तक सक्सेस हो पाएंगे अगला प्रतिनिधि? देखिए अगला क्या करेंगे, उनको अगले मैंने पीछे जो है वो 10 साल तक काम किए भी हैं जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे, लेकिन किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सिर्फ जुमलाबाजी और कॉमेडी, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाए हैं। पूर्व वाला जो कॉमेडी करते हैं क्या? हाँ, कॉमेडी तो है ही उनका। आप सब मीडिया में है, आप सब वो कॉमेडियन है। जी। वो कॉमेडियन है, काम के मामले में कुछ नहीं है। तो अच्छी बात है ना, कॉमेडियन तो भीड़ लगा लेते हैं, आसान तरीका से लोगों को लुभा लेते हैं और मोदी जी का किया हुआ काम का वो श्रेय लेते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं तो गढ़वा के लिए आप भी तो कुछ कीजिए, आपका भी दायित्व बनता है। केंद्र से तो जो होना है मोदी जी कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ जनता आपको किस लिए चुन के बैठाई है? आप भी तो कुछ काम कीजिएगा। सिर्फ जुमलाबाजी है। जी, इसलिए हम लोग मन बनाए हुए हैं। तो अभी तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों का तो बता रहे हैं जी इतना विकास होगा, इतना विकास होगा जो जिंदगी में कहीं विकास नहीं हुआ, इतना विकास हो करने वाले हैं। पूरा प्लान उनका सेट है। नहीं सर, देखिए अभी क्या है ना कि अभी चुनाव का टाइम है तो ये तो दिखेंगे ही हैं। पानी जब बरसता है ना तो मेढक बिल से बाहर आ जाते हैं, यही मेढक है ये सब। जी, इधर आप लोग? संजय विश्वकर्मा। कहाँ से हैं? हासनदाग। किनको सपोर्ट कर रहा है हासनदाग? हासनदाग हम सपोर्ट करेंगे जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को। क्यों कर रहे हैं भाई? विकास को देख करके। कौन सा विकास? जो घर में जो जन्म लिया विकास हो या सड़क पुल पुलिया वाला? विकास जैसे अपने क्षेत्र में जो विधानसभा में विकास हो रहा है, उस मुद्दा से हम लोग जेएमएम को सपोर्ट करेंगे। इधर कुछ डेवलपमेंट हुआ है, विकास का काम हुआ है? सारा डेवलपमेंट। हासनदाग का 2-4 को काम बता दीजिए उनका। हासनदाग में आपका देखिए ये जो लाइट जल रहा है, माननीय मंत्री जी की ही देन है। ठीक है। रोड का जगह जगह चप्पे चप्पा जो जाल बिछ रहा है, पुल है, मंत्री जी का ही देन है। इससे पहले जो भ्रष्टाचार सरकार है, खाली चेक स्लिप पर पेपर पर ही पेमेंट भजवा लिए हैं। एको काम धरातल पर उतार के दिखाए नहीं। सब चेक स्लिप पर पैसा स्वाहा। पूरे घोटाला झारखंड में अगर सबसे भ्रष्टाचार सरकार पार्टी है तो बीजेपी है। बाप रे बाप, इतना भ्रष्टाचार किया है। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। उसका एक भी मोदी जी के नाम लेते हैं। मोदी जी क्या, हमारे मोदी जी का ये जो है चुनाव नहीं है। मोदी जी लोकसभा का चुनाव था, मोदी जी अपना काम कर चुके हैं। अभी विधानसभा में जो चल रहा है वो विधायक का ही काम होता है। तो हम विधायक का नाम लेंगे कि मोदी जी का? एक दूसरे के सहारे हम कितने दिन बंदूक चलाएंगे बताइए ना? मोदी जी का नाम लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वाले से, अभी क्या मोदी जी का चुनाव है क्या? मोदी जी का चुनाव नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जो हैं, तो मोदी के नाम पर उन लोग सिर्फ वोट लेना जानते हैं, वोट लेना चाह रहे हैं, लेकिन विकास के काम नहीं करते। एक भी नहीं विकास देखने के लिए मिलेगा। ऐसे मोदी जी के नाम पर बीडी राम भी वोट लिए, जीत भी गए, तो उनका क्या कुछ काम रहा? कोई काम नहीं। मेरा विधानसभा में बीडी राम को अभी छोटा बच्चा से भी पूछिएगा, चाहे बड़ा बुद्धिजीवी लोग से भी पूछिएगा, तो आपको बढ़िया से नाम नहीं बता सकते हैं बीडी राम का कि बीडी राम है कौन। ऐसा सांसद और विधायक रह करके क्या करेंगे बताइए? चलिए, शादी हो गई आपका? हाँ। घर में पैसा जा रहा है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बहुत अच्छा से सभी लोग को जा रहा है। कितना अभी तक उठा लिए हैं? सभी महीना का मिल चुका है? 3 फैमिली है, तीनों फैमिली का 1000 रुपया आ चुका है। कितना बड़ा है? 3 बार? तीनों के साथ 3 किस्त आ गया। हाँ।
एकदम बल्ले बल्ले कर रहे बल्ले हैं। बल्ले कर रहे हैं तो इसमें फिर से कोई- यही सरकार चुनना है या नहीं, यही सरकार फिर से ये 1,000 रुपया दे रहे हैं, दूसरा सरकार सुनिएगा तो 2,100 रुपया देंगे। 2100 क्या है? ये जो कह रहे हैं कि जेएमएम लॉलीपॉप है, तो क्या वो पहले से कहाँ गए थे? 15 साल आज हो गया, लगभग 15 साल बीजेपी 15 साल से 2100 रुपये क्यों नहीं दे रहे थे? आज 2100 रुपये दे रहे हैं, तो जेएमएम सरकार भी तो कही रही है 2500 देंगे, 2500 रुपये देंगे। अब ये योजना ये लागू हो चुका है, तो ये खत्म होने वाला नहीं वो है। तो कैबिनेट से पास भी हो गया, दिसंबर महीने से शुरू हो जाएगा। तो कैबिनेट से पास हो गए, तो इसमें भी है आपको पास हो गया, हो चुका है 2500 रुपये, इसमें है मिलेगा ही। चलिए, आज का डेट में जो है हासनदाग से जो है जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ से बन रही है। क्या लग रहा है इस बार कहाँ की लहर है? आप मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, काफ़ी लोग आपके पास समस्या लेके आते होंगे। कुछ समस्या बचा है आपके पंचायत में या सब मंत्री जी समाप्त कर दिए? देखिए, मंत्री जी का कहना है कि अभी बहुत समस्याएं बाकी है और उस समस्याएं का निदान केवल माननीय मंत्री जी ही उस समस्या को निदान कर सकते हैं। अधूरा है, उस विकास को पूरा करने के लिए माननीय मंत्री जी को एक बार पुनः गढ़वा की जनता को आशीर्वाद चाहिए। 17 साल, 10 साल, 5 साल कौन बेस्ट? 3 साल बेस्ट, 5 साल में 2 साल कोरोना और इधर 2.5 साल 6 महीने ये चुनावे का हो गया और 6 महीना उन्हें जेले में डाल दिया। तो समझिए कि 2 साल में 2 साल भारी है। ये 17 साल और 10 साल में 2 साल भारी है। 2 साल भारी है। तो इस बार किस मुद्दा पर रहेगा वोट? विकास के मुद्दा पर सभी जनता जनार्दन के एकदम जुबान पर है। जैसे आप लोग सुने होंगे जुबान पर राधा राधा, वैसी जुबान पर विकास 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 है। झारखंड सरकार के क्या ऐसा योजना है जो आप लोगों का लाभ मिल रहा है सीधे तौर? झारखंड सरकार का एक ऐसी ही सरकार है जो पूरे विश्व में कि ये सरकार पूरे समझिए कि जन जन तक इसका योजना पहुंच रहा है। जैसे मैया समान योजना हो गया, किशोरी समृद्धि योजना हो गया। आज तक किसी भी छात्र छात्रा को सीधे खाता में कोई सरकार आज तक राशि हस्तांतरित नहीं की थी। और ये समझिए कि 8वीं क्लास से स्टार्ट कर रही है और सीधे ग्रेजुएशन तक कोई के 5,000, 2,500, 20,000 तक हमारे स्टूडेंट को खाता में पैसा आया है। तो बहुत लाभान्वित हो रहे हैं इस सरकार में। जो गरीब छात्र हैं जो पढ़ाना नहीं, उनके माता पिता चाहते तो आप आराम से भी पढ़ जी, एकदम गरीब छात्र के लिए बहुत लाभदायक है। और सरकार ऐसे भी योजना एक बनाई है कि जो विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, सरकार विदेशों में हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ाने का सहयोग कर रही है। तो ये सरकार बहुत ही सराहनीय है, गरीब के लिए बहुत ही लाभकारी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी मुद्दा पर सभी जनता जनार्दन से हम अपील भी वोट करते अबर हैं। कहाँ लगेगा बाबा? कहने वोट जाएगा? वोट इस जेएमएम का मन एकदम चुन के बैठे क्या बीजेपी को कहे नहीं दे रहे? दे दीजिए, एक बार उनको भी खुश कीजिए। काहे बीजेपी के 10 साल हो रहा है लगातार, हम लोग के कुछ भी नहीं काम किए, तो हम लोग बीजेपी के क्यों दे? अब वो बीजेपी के देना कोई बुरा बात नहीं है, मगर सिर्फ तिवारी जी के लेकर के बुरा है। तिवारी जी कुछ नहीं करते हैं। अगर बीजेपी के माध्यम से दूसरा कैंडिडेट रहता तो आप दे देते। लेकिन तिवारी जी जो आए हैं नहीं देंगे। तो तिवारी जी से क्या इतना तिवारी नफरत जी है? हमारे 10 साल रहे, 10 साल के अंदर हासनदाग के धरती पर मुंह नहीं दिखाए, कभी नहीं। कभी नहीं दिखाए। तो उनको वोट देके हम लोग क्या करेंगे? पूजा पंडाल में तो कभी आते होंगे? कभी नहीं आए हैं पूजो पंडाल में। कभी आप लोग दावत दिए ही नहीं होंगे तो क्या आएंगे? बहुत आदमी दावत दिए, हम भी गए थे ट्रांसफार्मर के लिए, बुला के वहाँ गए उनके वास पर, तो बोले कि क्या वोट दिए थे? हम कहे हाँ सर वोट तो दिए थे। तो पैसा लेकर के ना, हम कहे तो पैसा लेकर के दिए हैं वोट हम ना, तो हमसे भी आप पैसा ले लीजिए मगर ट्रांसफार्मर दिवाइए। वो बोले कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्या गजब है। मैंने पैसा नहीं लिए? नहीं लिए और कामों नहीं किए? कामों नहीं किए। हाँ। फिर भी हमको मिस्त्री से हेली मिली था, मिस्त्री जी पैसा वैसा लेकर के हमको ट्रांसफार्मर लाद दिया, गाड़ी पर हम लेके आए। मैंने खुश हो गए। हाँ। ये कब की बात है? ये तो लगभग हम देख रहे हैं मैंने जब वो विधायक थे उस समय की बात वही है? समय विधायक थे तबे से की बात है, अभी नहीं। मैंने जो उनको वोट देता है उन्हीं का वो काम करते हैं। हाँ, उन्हीं के काम आप उनको वोट नहीं दिए तो आपका काम वो नहीं करेंगे। तो इस बार कहाँ है इस बार तो हम लोग मिथिलेश ठाकुर के हैं। इनका भी कुछ स्टोरी बता दीजिए। इनके साथ भी कोई दुर्घटना घटा है? कोई दुर्घटना हमको नहीं हुआ है। हमको बनाए नहीं है तो बिगाड़े भी नहीं। सार्वजनिक काम तो हम देख न रहे अपना आँख से कि हमारा सार्वजनिक काम बहुत कुछ कर दिए ही। क्या काम किए हैं? रोड बनाए और पुल पुलिया बनाए और गांव में देखिए रहे कि सभी का मैया समान योजना का पैसा देने का चालू किए, काम किए हैं। और अभी एक और बोले हैं, कोई उसका क्या नाम है हम नहीं बता सकते हैं, वो भी देने के लिए बोले हैं।
और इधर तरह तरह के दिए रहे, जेएमएम सरकार से लाभ खूब मिल रहा है। लाभ मिल रहा है। अच्छा, पिछले सरकार यहाँ पर रघुवर दास के मतलब भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें भी कुछ लाभ आप लोग का मिला? नहीं मिला है, कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं मिला है। गढ़वा में विकास का काम खूब हो रहा है, हाँ, और गढ़वा, उसी विकास से आप प्रभावित हाँ हैं। वही विकास पर हम लोग एकदम माहिर हैं, कि फिर भी उनको हम लोग बनाएंगे। चलिए इधर बाबा, क्या कुछ कहिएगा? हमन के तो भाई गठबंधन के सरकार जी से बात कि हम जब हम देव तो मंत्री जी के देना है हम लोग, हाँ इसलिए ठाकुर के, और दूसरे में नहीं देना है। हाँ और वो लोग जो आते हैं वो आते हैं तो अपने घूम टहल के जाता है। हाँ लेकिन जिसको मानते हैं सपना तो भी दिखाते होंगे ना, सपना क्या देगा, जो हवाई जहाज पर उड़वा देंगे। उड़वाने दीजिए उड़ने वाला के। हम लोग धरती में जब रेंगते हैं तो धरती पर रहेंगे, लेकिन ऐसा हम लोग के मंत्री जो ठाकुर जी की है, हम लोग वही आदमी है। अगर मंत्री जी हार जाएंगे तो क्या स्थिति होगा? फिर वैसे ही होगा डमाडोल। इसमें छोड़िए, उसमें मैंने वो काम नहीं करना है। हम लोग जब मंत्री जी के आदमी है तो मंत्री जी के देंगे। पूरा ठान लिए हैं। हाँ ठान लिया। एक बार पुनः जो है उनको विधायक बनाना है। एकदम। और गढ़वा में जो रुका हुआ विकास है उसको रफ्तार पकड़ देना है ना। जो बचा खोसा है वो सब हो जाएगा। एकदम। अच्छा, हसनदाग में और कमी क्या क्या है? अगर पुनः विधायक आप लोग बना देते उनको तो क्या क्या उनको काम करना चाहिए? काम कर, सुझाव दे दीजिए। काम करवाएंगे ना हम लोग। नदी में चेक डैम बनवाएंगे, और इधर जो है कि और कुछ नहर सार के काम जो विकास बाकी है उसमें कुछ काम लेंगे उनसे, तब तो हम लोग। सिंचाई उचाई में दिक्कत अभी होता है, सिंचाई में पानी उन्हें इकट्ठा हो जाएगा, इसके बाद आराम से आप लोग खेती तिवारी जी हमारा जो है कि नहर बना के गए, एक होम पाइप कहीं नहीं लगा है, पानी आता है ना से नदी में जाता है, कैसे कैसे खेत पटेगा आदमी? पानी यहाँ पर रुकता ही नहीं है। नहीं रुकता है। इधर आप लोग का क्या है प्रतिक्रिया चुनाव को लेके? सर हम लोग तो मिथिलेश्वर ठाकुर के वोट देंगे सर। इतना प्यार से बोल रहे हैं। ऐसे देंगे ना सर कि जैसे मान के चलिए हम लोग देख लिए सर, गिरिनाथ जी उधर ठीक ठाक थे, और सत्येंद्र तिवारी जो आए ना सर, वो 10 साल उनको देख लिए, और जबकि उन्हीं को सरकार, मोदी जी उन्हीं को थे, BD राम उन्हीं को थे, और सत्येंद्र तिवारी भी उन्हीं को थे। बहुत बार आते जाते हैं, कभी कुछ नहीं काम वाम हुआ सर। और कुछ अगर काम भी अगर लगता तब डिस्टार्ट करते थे कि पैसा लेके वोट दिया, कुछ काम नहीं किया सर। हम लोग इसी बात पर नाराज हैं सर। हम लोग बीजेपी के नाम पे वोट दिए हैं, मोदी जी की जीता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हम लोग अबर बार विधायक के चुनाव है, हम विधायक के ठाकुर जी के देंगे। मतलब केंद्र में मोदी जी अच्छे लगते हैं, हाँ, और झारखंड में राज्य में विधायक जी ये हेमंत सोरेन अच्छे लगते हैं। हाँ सर। चलिए, इस बार कुछ है परिवर्तन का लहर है कि जो चल रहा है वही चलता रहेगा? नहीं चल रहा है वही कैसे चलेगा। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ। क्या परिवर्तन में क्या होगा? परिवर्तन में सब ठीक है। मैं भाकपा माले पार्टी का, भाजपा माले पार्टी, भाकपा माले का मैं कार्यकर्ता हूँ, और हमारा पार्टी जिधर समर्थन करेगा मैं उधर सपोर्ट करूँगा। आप तो गठबंधन के साथ हैं कि नहीं? गठबंधन के साथ में है। तो गठबंधन तो यही है ना? गठबंधन यही है। हाँ, तो पार्टी का सपोर्ट कर मैं रहे हैं ना? सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। सबसे पहले मैंने तो जिता रहे हैं कि नहीं जिता जिता रहे? रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।